शेयर बाजार में हम सभी की चाहत होती है कि हम अपने पोर्टफोलियो में कुछ मल्टी बैगर शेयर जोड़ लें। मल्टी बैगर यानी वे शेयर जो कुछ ही समय में आपके पैसे को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। अगर ऐसे 2-3 शेयर भी मिल जाएं तो आप शेयर बाजार से मोटी कमाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो समय रहते किसी मल्टी बैगर शेयर की पहचान कर पाते हैं। ऐसे ही एक दिग्गज हैं सिद्धार्थ भैया। ये इक्विटस इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी नाम की एक पीएमएस फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। मल्टी बैगर शेयर चुनने के मामले में इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इनके पोर्टफोलियो में अवंती फीड्स, अपार इंडस्ट्रीज, गुजरात अंबुजा और जिंदल स्टेनलेस जैसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने इन्हें कई गुना का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। लेकिन आखिर सिद्धार्थ कैसे इन मल्टी बैगर शेयरों को समय रहते पहचान लेते हैं, इनकी क्या रणनीति होती है, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। साथ ही इनसे जानेंगे कि मल्टी बैगर शेयर को पहचानने के लिए क्या चीज़ें सबसे अहम होती हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सिद्धार्थ भैया ने मल्टी बैगर खोजने का अपना सीक्रेट फार्मूला यह बताया है कि आप बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण तरीके से शेयर खरीदें और उसी बेवकूफ़ी के साथ शेयर बेच दें। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि धारा के बिल्कुल विपरीत निवेश करें, यानी किसी शेयर को ऐसे समय में खरीदें जब उसके बारे में बिल्कुल बात न की जा रही हो और शेयर मरा पड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ इसको तब बेचिए जब आपको लगे कि स्थिति बदल रही है और हर दूसरा आदमी अब यह शेयर खरीद रहा है या इसके बारे में बात कर रहा है। सिद्धार्थ ने कहा कि इसके अलावा मल्टी बैगर रिटर्न पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस शेयर को लंबे समय तक होल्ड करके रखें और बेचें नहीं। उदाहरण के लिए राकेश झुनझुनवाला को देखें तो उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा टाइटन के शेयर ने कराया था। टाइटन के शेयरों में कई बार 30% या उससे भी ज़्यादा की गिरावट आई, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे बेचा नहीं और होल्ड करके रखा। सिद्धार्थ ने कहा कि मल्टी बैगर को पहचानने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप छोटी मार्केट कैप वाली बड़ी कंपनियों की तलाश करें, अपना खुद का रिसर्च करें, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं और तब तक उस स्टॉक को होल्ड करके रखें जब तक कि बाकी बाजार उस स्टॉक को खोज न ले। सिद्धार्थ से जब यह पूछा गया कि वो किस आधार पर स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो उन्होंने कहा कि वो पहले उन सेक्टर की तलाश करते हैं जिसमें ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। फिर वो उन सेक्टर की वैसी कंपनियां खोजते हैं जिनका बिजनेस अच्छा है लेकिन अभी उनका स्टॉक किसी न किसी कारण से पिटा हुआ है, यानी वे सस्ते वैल्यूएशन पे कारोबार कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़रूरी है। किसी भी स्टॉक को खरीदते समय उसका वैल्यूएशन जरूर साथ में देखें। साथ ही उसकी सेल्स ग्रोथ की संभावनाएं, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी, प्रमोटर की हिस्सेदारी आदि पर भी जरूर एक बार नज़र डालें। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में कैसे मल्टी बैगर शेयर चुनें, इस सवाल पर सिद्धार्थ ने कहा कि वह उन कंपनियों को खोजते हैं जो अपने सेक्टर्स की लीडर हैं लेकिन अभी वो कुछ चुनौतियों से जूझ रही हैं, इसलिए निवेशकों की पसंद से वो बाहर हैं। उन्होंने कहा कि वह इसमें से उन कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है और जो समझदार तरीके से अपने कैपिटल को एलोकेट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए हमारा बस यह उद्देश्य रहता है कि हमने जिस भाव पे स्टॉक खरीदा था उसका प्रति शेयर आय उससे अधिक होना चाहिए। अब अंत में सिद्धार्थ भैया के पोर्टफोलियो में शामिल उन शेयरों की बात करते हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इसमें सबसे ऊपर अवंती फीड्स है जिससे उन्हें 130 गुना का रिटर्न मिला है। दूसरे नंबर पे अपार इंडस्ट्रीज है जिससे वो अभी तक 35 गुना रिटर्न ले चुके हैं। ऐसे ही गुजरात अंबुजा से उन्हें 27 गुना, जिंदल स्टेनलेस से 20 गुना और फिनिलिक्स केबल से भी 20 गुना का रिटर्न मिला है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।